बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने गठबंधन को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं को पूरी तरीके से भ्रामक और निराधार बताया। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो गठबंधन से जुड़ी उल्टी खबरों पर ध्यान न दें और हाथी की मस्त चाल चलते हुए चुनावी तैयारियों में जुट जाएं। मायावती का टारगेट 2007 की तरह ही प्रदेश में बीएसपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाना है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में खुद को आवंटित हुए टाइप 8 बंगले को लेकर के भी सफाई दी और कहा कि ये सुरक्षा की दृष्टि से आवंटित किया गया है। मायावती ने विरोधियों को नसीहत दी कि बंगले को लेकर कोई भी गलत सूचना ना फैलाए। मायावती ने साफ तौर पर कहा कि बीएसपी के किसी अन्य दल के साथ हाथ मिलाने की खबरें सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी चर्चाएं जानबूझ करके फैलाई जा रही है ताकि कार्यकर्ताओं का ध्यान इधर उधर भटक जाए। और साफ लहजे में मायावती ने कहा कि पार्टी अपनी ताकत पर भरोसा करती है और बिना किसी बैसाखी के चुनाव लड़ेगी। जनहित की कड़वी हकीकत के बारे में देश व दुनिया को जागृत करके लोकतंत्र एवं संविधान को मजबूती प्रदान करने की बजाय इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई को सफलता की कुंजी बताने की स्वार्थी चर्चाओं के बीच अब मीडिया जगत में भी किसी न किसी बहाने बीएसपी के बारे में ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन। रायबरेली की हरचंदपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक राहुल लोधी ने यूपी विधानसभा सत्र में अपने क्षेत्र की समस्याओं को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने खराब सड़कों, पेयजल संकट, किसानों की दिक्कतों, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की। उनका भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे निभाते हुए वो हरचंदपुर के विकास के लिए सदन से सड़क तक संघर्ष जारी रखेंगे। अधिकारी जांच हो, उक्त खंडर में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जिला पंचायत व ग्रामीण सड़कों की बदहाली मैं बताना चाहूंगा। जिला पंचायत में हमारे क्षेत्र की लगभग 200-250 सड़कें फंसी पड़ी हैं, जिनका अभी 5 तो हो जाती है लेकिन उनका काम नहीं शुरू होता है। और रायबरेली में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने आधा दर्जन से अधिक परीक्षा केंद्रों और कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। 18 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं में जिले से 69,661 परीक्षार्थी शामिल हुए। कुल 107 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनकी निगरानी 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट कर रहे हैं। सभी केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है और कंट्रोल रूम से लाइव मॉनिटरिंग भी की जा रही है। डीएम ने स्पष्ट कहा कि किसी भी तरीके की गड़बड़ी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, आज सभी लोगों को विदित है कि बोर्ड परीक्षा के संबंध में निरंतर जनपद में सारी तैयारियां की गई हैं। सभी विभागों को प्रशिक्षित भी किया गया था। मैजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी और पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था, अन्य सभी विभागों के साथ सारी ड्यूटियां लगाई गई थी। आज मेरे और पुलिस अधीक्षक रायबरेली के द्वारा संयुक्त रूप से ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जो सेंटर है, इसका भी निरीक्षण किया गया। उन्नाव में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं बुधवार से शुरू हो गई हैं। जिले के 122 परीक्षा केंद्रों पर 71,675 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। नकल विहीन और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न पत्रों की सुरक्षा ट्रिपल लॉक सिस्टम के तहत की गई है। स्ट्रांग रूम से प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले अधिकारियों की मौजूदगी में खोले गए, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई और 6 जोनल, 11 सेक्टर और सभी केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। कंट्रोल रूम से लाइव मॉनिटरिंग भी की गई। हम लोगों को जो आदेश मिला हुआ था, हर स्कूलों में स्ट्रांग रूम स्थापित है,
तो हमारे क्षेत्र में जितने भी स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं उस पर रात से ही ड्यूटियां लगी हुई हैं। 2-2 सिपाही हर स्ट्रॉन्ग रूम पे लगे हुए हैं और आज चूंकि सुबह से ही 7 बजे से लगभग परिजनों की भीड़, बच्चों की भीड़ स्कूल के आगे लगी हुई थी, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए भी ड्यूटीज पर्याप्त बल में लगाई गई हैं हर स्कूल सेंटर्स पे। तो हम लोग मॉर्निंग में अभी यही चेक कर रहे हैं कि CCTVs वगैरह वर्किंग है कि नहीं है, आसपास कोई फोटोकॉपी की मशीन तो नहीं है, अगर है तो उसको चेतावनी दे रहे हैं कि इस तरह का कोई परीक्षा मटेरियल ना प्रिंट होने पाए और संभवतः अगर बंद हो सके तो बंद कर। श्रावस्ती के बनगा कोतवाली क्षेत्र के सुकैया गांव से वन विभाग के कर्मियों पर मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ित हकीम ने SP को तहरीर देकर आरोप लगाया कि वनकर्मी आधी रात उसके घर में घुसे और मारपीट की, पत्नी को भी घसीटा। लकड़ी काटने के झूठे आरोप में पकड़कर रेंज भिनगा ले जाया गया, जहां लाठी डंडों से पिटाई की गई। पीड़ित का दावा है कि सादे कागज पर जबरन अंगूठा लगवाया गया और 20,000 रुपए वसूले गए। साथ ही फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी गई। पीड़ित ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये जंगल कोई दूसरा काटा है और बाद में हमारा नाम आ गया है, हमको उठा के लेके गए 12 बजे रात के। औरत का भी गिड़िया है हाथ पकड़ के बाद में हमको उठाए, 5-6 लोग आए थे और लेके चले गए। बहुत मारे हैं, बोलते तुमको पैसा देना पड़ेगा तभी छोड़ा। दारू पी के मारे हैं। राहुल गए थे, जूसबड़ी गए थे, दलोगा गए और उनके साथ में 1-2 आदमी थे। हम लोग रात में सो रहे थे, हवाई के हूँ, अरे जिसके बिस्तर पे सोते रहो वहाँ से पकड़ ले गए हैं। पहले हमें हाथ पकड़ के बाहर फेंक दी नहीं, ताकि जब ये बोले तो इनका पकड़ के लेके छोट मोट बिटिया रही, वो रोए लगी तब हमें छोड़ दी नहीं। तो इनका तुरंत हमारे सामने लेके चले गए, चप्पल ना पहरे दी नहीं, बाहर चप्पल वहाँ सड़क पर एकदम पर वहाँ से मारे लगा नहीं, यहाँ अरे भिनगा तक लेके आए मरते हैं। जब बिटिया हमारे रोए लगी तो हमें छोड़ी नहीं, पल्ला तूर दी ना घर में की। हमें लोग को कुछ पता ही ना रहा कि कहाँ से कहाँ हम लोग अरे सो जाते रहा रात। बागपत के केठल गांव में जर्जर रास्ते की समस्या को लेकर एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। फुरकान नाम का युवक सांसद और विधायक से गुहार लगाने के बाद अब बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और शाहरुख खान से मदद की अपील करता हुआ नजर आया। वो गले में मेडल और हाथों में दोनों अभिनेताओं के पोस्टर लेकर के कलेक्ट्रेट पहुंचा और गांव की सड़क बनवाने की मांग की। युवक का कहना है कि लंबे समय से रास्ता बदहाल है और कई बार अधिकारियों से शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। ये हम एक हमारे गांव की किरठल की मुस्लिम बस्ती में गांव का मेन मार्ग है, उसके इंटरलॉक या सीसी रोड की मांग करी थी। हमने 1 साल से बराबर मांग कर रहे हैं। जिला प्रशासन बागपत हमारी सुनाई नहीं कर रहा। ADO, DDO, BDO, CDO सबको हमने एक प्रार्थना पत्र दिया, MP MLA को भी दिया, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। हम अपने इंटरलॉक कराने के लिए एक आवेदन दिया है, ये हमारे इंटरलॉक बन जाए तो बेहतर रहेगा, ये हमारी मांग है जी। हम ये दो पोस्टर लेकर आए, एक नन्हा बच्चा है, इसका नाम लवी है, मेरा नाम फुरकान अली है। हम ये पोस्टरों से संदेश देना चाहते हैं कि शाहरुख खान साहब जो है फिल्म स्टार, हमारे एक सोनू भाई को जो है दुबई से विदेश से जो है लेके आए हैं, वहाँ से सजा उसको हो गया था, उसको छुड़ा सकते हैं, उसको रिहा करा सकते हैं। तो क्या 500 मीटर जो है हमारे शाहरुख खान जी हमारी इंटरलॉक। ललितपुर नगर पालिका में तैनात एक महिला राजस्व निरीक्षक ने नगर पालिका अध्यक्ष के पति पर अभद्र व्यवहार और शासकीय कार्यों में अनाधिकृत हस्तक्षेप के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला अधिकारी का कहना है कि अध्यक्ष के पति बिना किसी वैधानिक अधिकार के कार्यालयीन कार्यों में दखल देते हैं और निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। पीड़िता ने जिलाधिकारी को लिखे शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामले के सामने आने के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। फिलहाल आरोपों पर अध्यक्ष पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कल हम गए चेयरमैन मैडम से मिलने के लिए, उनके पति वहाँ बैठे हुए थे, तो उनसे बातें हुई। वो कहते हैं कि हम काम नहीं करते हैं। उनके पति भी बोलते हैं, उनके जो ससुर हैं वो भी बोलते हैं कि मैडम कुछ काम नहीं करते, उनके साथ क्यों लगाया है लड़के को। तो मैंने बोला कि आपने क्यों बोला, तो वो कह रहे हैं कि हमने कोई नहीं बोला है और ब्लेम हम मतलब बेजबरान लगा रही हो। और मुझसे कहते हैं कि आप चैम्बर से बाहर निकलो। फिर मैडम भी बोल रही है कि गेट आउट। तो मैंने बोला कि आपका बोलने का कोई हक नहीं बनता है, तो फिर इसी बात पर बहस करने लगी। मैं सर्वप्रथम तो आप सभी के लिए प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आप हमारी देशफुल जनता हैं। और जैसे सीमा कुशवाहा, आप सभी को पता होगा, कुछ दिन पहले अमर उजाला ने भी हमारे कार्यालय का निरीक्षण किया था। उस समय सीमा कुशवाहा और आशुतोष कुशवाहा और मोस्टली सारे पटल खाली थे।
तो सीमा कुशवाहा को उस समय लिखित बोला गया था कि आप अपना स्पष्टीकरण हमें दें कि आप क्यों नहीं, क्योंकि मैंने भी कार्यालय का निरीक्षण किया था। वो स्पष्टीकरण का जवाब अभी तक नहीं आया। उसके बाद 17-16 दिन बाद वो कल ऑफिस आई हैं। मैं नगर पालिका में थी, वहाँ पे मैंने अपने पटल का वहाँ पे निरीक्षण भी किया था। निरीक्षण के दौरान वो हमें अनुपस्थित पाई गई, तो मैंने वहाँ पे अनुपस्थित भी कर दी, क्योंकि किसी भी पटल पे उनका तो ना लिखित में आवेदन था कि वो कहाँ गई हैं, क्यों नहीं। पीलीभीत के सहरामऊ थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक किशोरी और युवक द्वारा जहरीले पदार्थ के सेवन का मामला सामने आया है। दोनों ने गांव के बाहर खेत में जाकर जहरीला पदार्थ सेवन किया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। ग्रामीणों की सूचना पर परिजनों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रतीक दहिया ने अस्पताल पहुंचकर जानकारी ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमीरपुर से खबर का अब रुख करेंगे। तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार की मौत हो गई और हादसे के बाद में ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के रानी लक्ष्मीबाई तिराहा का यह पूरा घटनाक्रम। देवरिया के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के ग्राम डिगवा पोटवा से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करने वाला एक मामला सामने आया है। आरोप है कि दरोगा जमीन कब्जा दिलाने के लिए गांव पहुंचे और पीड़ित मोहम्मद हुसैन के बेटे अब्दुल मन्नान के साथ धक्का मुक्की की और इतना ही नहीं, दरोगा ने कथित तौर पर कॉलर पकड़कर धमकाया, बेल्ट निकाल ली। पीड़ित का कहना है कि दबंगों के प्रभाव में उनकी पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा कराया जा रहा है और मकान में ताला जड़ दिया गया है। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद में एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। ये पुश्तैनी जमीन हमारा है सर, और आज हम रामपुर कारखाना में भी गए थे, अपना ताला लगाए थे वहाँ पे, तो उन्होंने ताला हमारा जो है कि तोड़ दिया था। जब तोड़ दिया, वो कौन लोग हैं? जो गांव के सर दबंग लोग हैं। उन लोग का नाम है सर, इसमें है, कागज में ही है, हदीस हैं, और उसके बाद से अब्दुल कादिर हैं, रियासत हैं, उसके बाद से लड्डन हैं, उसके बाद से मैरुल्ला जी हैं। यही लोग हैं सर, दबंग, गांव के पूरे दबंग लोग हैं सर, जो जबरन हमारी ही जमीन को, जो कि 595 मेरा रकबा नंबर है, उसका। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर चल रहे विवाद के बीच सेवायत परिवारों की गोस्वामी महिलाओं ने हाई पावर्ड कमेटी से अहम मुलाकात की। लक्ष्मण शहीद स्मारक में आयोजित बैठक में महिलाओं ने मंदिर व्यवस्थाओं, सेवायतों के अधिकारों और सम्मानजनक बैठक की व्यवस्था को लेकर मांग पत्र सौंपा। कमेटी अध्यक्ष अशोक कुमार ने महिलाओं के आवागमन को सुगम बनाने और जामा तलाशी जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने का आश्वासन दिया और साथ ही एक सदस्य पर लगे आरोपों की जांच की भी बात कही। कमेटी ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति किसी सेवायत परिवार से अनावश्यक वार्ता नहीं होगी। बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है, जैसे जो अब तक इनका चल रहा है, जैसे जगमोहन को लेकर, हम लोगों की दर्शन व्यवस्था को लेकर, मंदिर की व्यवस्था को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर भी हमने जिक्र किया है, या गोस्वामी बंधुओं को जैसे बैठने की जगह जो है उनकी गद्दी कहते हैं, जैसे उसको लेकर भी चर्चा की है। सभी बिंदुओं पर चर्चा की है, जैसे जो बैठने के लिए उन्हें जगह चाहिए होती है भजन के लिए, तो वो लोग वहाँ बैठ सकें। सभी जो भी बिंदु चल रहे हैं उन सभी पर चर्चा हुई है और उन्होंने कहा है हम विचार करेंगे। और हमने जो, जैसा कि आप लोग भी देखते आ रहे हो, पिछले कई महीनों से हम लोग एक तरह से मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हमको किया जा रहा है। हमारी हर जगह पे अवहेलना करी जाती है और कहीं भी हम मंदिर में भी अगर प्रवेश करते हैं एक आम रूप से भी, तो भी प्रशासन के द्वारा भी हमको धक्के लगाए जाते हैं। उन सभी बिंदुओं पे आज हमने अध्यक्ष सर से चर्चाएं करी हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उन्होंने हमको। लखीमपुर खीरी के पलिया थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की गई। वहीं आरोपी जिस नाई की दुकान पर काम करता था उस पर प्रशासनिक टीम ने बुलडोजर चलाते हुए टीन शेड और ढांचे को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। थानाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी और सीओ जितेंद्र सिंह परिहार ने कार्रवाई की पुष्टि की है। थाना पलिया क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग बालिका के साथ एक व्यक्ति द्वारा किए गए लैंगिक हमला की घटना के संबंध में थाना पलिया पर दिनांक 16 फरवरी 2026 को अभियोग संचित धाराओं में पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य
मथुरा के सदर बाजार थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह ई चालान ऑफिस परिसर में एक होमगार्ड का शव फंदे से लटका हुआ मिला। ये कार्यालय एसएसपी कार्यालय के पास में स्थित है और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सुबह जब कार्यालय के कर्मचारी पहुंचे तो उन्होंने होमगार्ड का शव पंखे के कुंडे से लटका हुआ देखा, जिस पर कर्मचारियों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सदर बाजार थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा, घटनास्थल का निरीक्षण किया और साथ ही फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान बलदेव थाना क्षेत्र के ग्राम बिरौना निवासी लखन के रूप में हुई है। लखन की ड्यूटी ई चालान ऑफिस में थी और वो मंगलवार रात ड्यूटी पर आया था। बुधवार सुबह उसका शव फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस प्रथम दृष्टता इससे आत्महत्या का मामला मान रही है, लेकिन सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। ये जो ITMS जो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का नगर निगम का जो कार्यालय है, उसमें एक होमगार्ड जिनकी ड्यूटी वहाँ लगी हुई थी, आत्महत्या करने के बाद संज्ञान में आई है। बॉडी को पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। किन कारणों से यह घटना हुई इसके संबंध में बांदा जनपद के बबेरू तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जोरदार आवाज उठाई। तहसील अध्यक्ष अजय कुमार सिंह और जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह पटेल के नेतृत्व में किसानों ने उपजिलाधिकारी अवनीश कुमार को 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नहर के पास मोड़ पर खड़े पेड़ों की कटाई, धान खरीद केंद्रों पर लंबे तौल, वर्ष 2025-26 में कराए गए विकास कार्यों की तकनीकी और भौतिक जांच तथा जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की गई। इस दौरान संगठन के कई पदाधिकारी और किसान मौजूद रहे। कुछ समस्याओं को लेकर के आए, जिसमें प्रमुख समस्याएं हैं जो पूर्व में भी कई बार उप जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं किया गया है। जिसमें प्रमुख समस्या है हमारी कि जिन केंद्रों में धान किसान का नहीं खरीद हुआ उसको तौलाया जाए। और दूसरी समस्या है कि पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित बजाज शुगर मिल में एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान देवेंद्र निवासी ग्राम दड़िया के रूप में हुई है, जो पिछले कई वर्षों से मिल में ट्रैक्टर के जरिए गन्ना की वेगास खींचने का काम करता था। परिजनों का आरोप है कि उसकी मौत काम के दौरान हुई, लेकिन प्रबंधन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। गुस्साए परिजनों ने मिल गेट पर शव रख करके प्रदर्शन किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जालौन में आज से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हिंदी की पेपर के साथ में शुरू हो गई है। जिले में इस बार 72 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 38,318 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इनमें 19,070 हाई स्कूल और 19,248 इंटरमीडिएट के छात्र छात्राएं हैं। परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण संपर्क कराने के लिए सभी केंद्रों पर CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं। निगरानी के लिए 5 जोनल मजिस्ट्रेट, 15 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 72 स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 6 सचल दल और मंडलीय टीमें लगातार निरीक्षण करेंगी।